आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.25 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन असल में पिछला ही क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन ही है, यानी कि x tan square x कैसे बनेगा ये। अगर हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर दें तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, ये sec 2x - 1 और sec 2x + 1 इसको थोड़ा रिजॉल्व किया जाए। sec 2x को हम लिख सकते हैं 1/cos 2x, ऐसे लिख देते हैं इसको। नीचे है 1/cos 2x कर देते हैं, sec 2x को 1/cos 2x + 1। अब यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा, ये 1 - cos 2x और डिवाइडेड बाय cos 2x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 1 + cos 2x और डिवाइडेड बाय cos 2x। इसको कर दीजिए कैंसिल, आ गया आपका 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x। अब 1 - cos 2x और 1 + cos 2x को आप अच्छी तरह समझते हैं। 1 - cos 2x होता है 2 sin square x, यानी जो भी एंगल होगा उसका आधा कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा। 1 + cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos square x। इसको कर दीजिए कैंसिल, तो क्या आ गया आपका tan square x। ये ऑलरेडी x था, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan square x। ओके, अब आपको रिविजिट करना है इस क्वेश्चन को 33 और इसी तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से आपके सामने आता है। यहां से शुरुआत करेंगे, हम यहां तक ले आएंगे और ये क्वेश्चन पिछला ही क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसे करके दिखा चुका हूं, तो आप आराम से इसे कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, यहां पर आपका x + 1 × ex एक अलग एंटिटी है। अब इसके बाद आता है log और उसके अंदर है x e⁻x। अगर आपने डिफरेंशिएशन में खास ध्यान दिया हो तो इस बात का आपको इल्म होगा कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x × e⁻x तो क्या आता है, यही आता है जो पहला वाला मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म। ये मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। अगर आप x × e⁻x को t माने तो क्या बनेगा, dt/dx करिए इसको। अच्छा, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले x लीजिए, e⁻x का e⁻x होता है, फिर e⁻x को अलग ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वो 1 आएगा। अब इसको कॉमन ले लीजिए जरा आप, e⁻x को, तो x + 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो dt/dx आपका ये बन गया, यानी कि dt आपका बन रहा है e⁻x x + 1 × dx। तो इस अगर इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो ये जो कंटेंट है यहां से यहां तक, ये टर्म जो है वो तो आपका dt बन गया। अगर हम ऐसे लेके चलते हैं, ये x e⁻x आपका बन गया t। तो फाइनली क्या हमारे पास आया, ये एक रिप्लेसमेंट करने के बाद इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना। यहां पर log है, इसको log लिख देते हैं। x e⁻x तो आपने t लिया हुआ है यहां से, इस वाले अजम्पशन से, और x + 1 × ex और dx, यानी कि ये वाला टर्म और ये पूरा टर्म, यहां पर देखिएगा यही तो टर्म है, ये dt हो गया। तो अल्टीमेटली जब आप ये कर लेंगे तो आपको केवल log t dt करना है। मैंने ये जगह छोड़ी थी ये जान के कि भाई कुछ आएगा यहाँ पर और कुछ लिख देंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा dt बन गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ log t ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको मानेंगे 1 × और इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन अगर हम log t करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो कौन सा पहला लेना है, कौन सा दूसरा लेना है, कौन सा लेंगे पहला, आपको लेना पड़ेगा ये जो टर्म है इसको पहला, और इसको लेना पड़ेगा दूसरा। ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा, लगा दिया जाए फॉर्मूला जब लगाएंगे तो log t पहला आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इस 1 का, तो 1 dt करेंगे, माइनस करिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है log t का, तो d/dt किसका करेंगे, log t का, और इंटीग्रेशन होगा अगेन ये 1 dt, सेम चीज आती है। जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा तो इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। ये log t है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, केवल t होता है, माइनस। अब यहां देखिएगा ध्यान से क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt तो t आ जाएगा, डिफरेंशिएशन log t का 1/t आएगा, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं 1 dt का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होता है, t होता है, तो यहां पर मैं t लिख दूं -t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका
फाइनल रिजल्ट हो गया, लेकिन अभी हमने जो अजम्पशन किया था, जो हमने माना था, वो हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। और माना क्या था, t इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज एक्स, वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो इस t को, हाँ एक और इसमें चीज़ की जा सकती है, क्योंकि दोनों जगह t आप कॉमन भी देख रहे हैं, तो पहले t कॉमन ले लेते हैं। तो log t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की जगह हम x इंटू ई रेज एक्स कर देते हैं। ये हो जाएगा log, अगेन ये x ई रेज एक्स, तो यहाँ पर x ई रेज एक्स और माइनस 1, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये है आपका रिजल्ट, और ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा अगर आपको ये जानकारी हो कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये होता है, बाकी बहुत आसान हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसे एक और क्वेश्चन आने वाला है आगे, इसमें भी वो कॉस इनवर्स वाला होगा। तो कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, आराम से आपसे हो जाएगा। अब होता ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर ये जो x है इस जगह थीटा रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा x की जगह हम रखेंगे साइन थीटा, हम क्योंकि अल्टीमेटली ये बनेगा साइन 3 थीटा, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसलिए हम x की जगह साइन थीटा रख रहे हैं। इससे क्या बनेगा, dx बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का आपका कॉस थीटा होता है, यानी जो dx बनेगा वो होगा कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन ये जो पहला वाला हमने जो अजम्पशन लिया था, इससे क्या बनेगा, आप साइन को यहाँ ले आइए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। तो ये एक चीज़ आ गई। अब इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इस इंटीग्रेशन में ये साइन इनवर्स है, अंदर क्या आ रहा है जनाब 3, x के साथ क्या है साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा कर देते हैं, माइनस 4 ये साइन क्यूब थीटा आ गया, साइन क्यूब थीटा। अब देखिएगा कि ये जो dx है ये हमने क्या बनाया, कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा लिख देते हैं। अब अच्छी बात ये है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, यहां से यहां तक जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये वाला, ये फॉर्मूला होता है साहब साइन 3 थीटा। क्या होता है, साइन 3 थीटा। चलिए आप इसको ऐसे करते हैं, साइन इनवर्स, ये इसकी जगह लिखेंगे हम साइन 3 थीटा, और बाकी तो ऐसे बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब साइन साइन इनवर्स तो कैंसिलेशन हो जाता है, ये तो खैर आपको आइडिया हो गई है ना। तो इससे जब हम कैंसिलेशन कर देंगे तो हमारे पास केवल ये, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 3 हमारे पास आ गया, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, तो ये आएगा थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ऑलराइट, इसका इंटीग्रेशन अब होना है। अब क्योंकि हमने थीटा मान लिया है, इसलिए बेसिकली ये है किसके इक्विवेलेंट, ये है आपका x cos x dx। अल्टीमेटली आप इंटीग्रेशन इसी का कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि थीटा मान लिया है इसलिए आपको थीटा का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हम थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे x cos x dx होता तो क्या करते हैं आप x को पहला टर्म लेते, cos x को आप लेते दूसरा टर्म, और फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगा दिया जाए, इस 3 को हम बाद में डील करेंगे, इसको मैं टेम्परेरी स्टोरेज में रख लेता हूँ, अभी बाद में इसको इंक्लूड करेंगे। x cos x में हमने x को पहला टर्म लिया है और यहाँ पर हम थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, तो पहले थीटा लीजिए, इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा cos थीटा डी थीटा। अब माइनस में आइए, डी बाई डी थीटा करेंगे किसका, थीटा का, फिर इंटीग्रेशन अगेन यही cos थीटा डी थीटा होगा। अब जो यहाँ पर आएगा इसका अगेन डी थीटा कर देंगे, तो ये हो गया थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जनाब अली, ये होता है साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा, थीटा का 1 ही होता है, तो इसको 1 कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा आ जाएगा, और ये डी थीटा है। अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो थीटा साइन थीटा तो आपका बन चुका है, थीटा साइन थीटा आपका बन चुका है। यहाँ पर साइन थीटा का क्या होगा, माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर प्लस cos थीटा कर दीजिए और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। थीटा है साइन इनवर्स एक्स, एक्स को आपने साइन थीटा माना था, याद है ना। थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। साइन थीटा क्या बना था आपने एक्स, तो यहाँ पर एक्स कर दीजिए। कॉस थीटा को आपको किस टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को साइन थीटा लिया था आपने, एक्स को साइन थीटा लिया था,
और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आपको √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना होगा, और 1 माइनस साइन क्या लिया था आपने, साइन स्क्वायर थीटा, एक्स लिया था। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इन सबको आप ब्रैकेट में ले आइए। क्यों, क्योंकि एक टेम्परेरी स्टोरेज में मैंने 3 डाला था, याद है आपको, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं यही आपका फाइनल आंसर है। ये फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो इसका सोल्यूशन या फिर इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसी तरीके से करिएगा, लेकिन अंग्रेजी ज़रूर लिखिएगा कि लेट दिस बी, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी एडेड। इस सवाल में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 2x/1 + x² है ये कैसे आएगा। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि sin 2 थीटा ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो चीज़ है यहाँ पर यूज़ होने वाली है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये इस फॉर्मूले से, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तब हम यहाँ पर आ पाएंगे। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में x को अगर tan थीटा रखें तो क्या मिलेगा, देखिए क्या बनता है। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल रिजॉल्व कर रहा हूँ। साइन इनवर्स है ये 2x यानी कि 2 tan θ और 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और ये पूरा मैंने आपको अभी अभी बताया साइन 2 थीटा होता है, तो ये साइन इनवर्स हो गया, इसको आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, केवल 2 थीटा आ गया, ठीक है जी। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको ज़रा जरूर और बता दूँ आपको। यहाँ से मिलेगा थीटा आपका tan इनवर्स x, पहली चीज़, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी देखते हैं आगे। लेकिन x को आपने tan थीटा लिया तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, dx/d थीटा क्या बनेगा, tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा, यानी dx हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है इस 2 थीटा का, इंटीग्रेशन आपका आया 2 थीटा, लेकिन अभी क्या है कि ये dx भी है आपके पास, इसका क्या करेंगे, उसकी जगह आप लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इस dx की जगह, क्योंकि अभी हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, x बराबर tan थीटा ले लिया है, dx की जगह भी थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। dx क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अब 2 को हम ले लेते हैं बाहर और इसको डाल देता हूँ मैं टेम्परेरी स्टोरेज में, बाद में इसको लेके आऊँगा। हमारा इंटीग्रेशन है थीटा sec स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई है तो बाद में रिप्लेसमेंट भी होगा, तो मैं आपको इसको पूरा बताता हूँ। ये हम दोबारा कर रहे हैं ताकि आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, थोड़ी आपकी रिकॉलिंग भी हो जाए। तो हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका थीटा है, ये आपका sec स्क्वायर थीटा है और ये d थीटा है। कौन सा आप पहला लेंगे, कौन सा दूसरा लेंगे, आप जानते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा का आपको अंदाज़ा है कि इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। तो इसीलिए हम जो पहला टर्म लेंगे इसमें, जब रिजल्ट लगाने लगेंगे या फॉर्मूला लगाने लगेंगे, तो इसको हम पहला टर्म कहेंगे, इसको हम दूसरा टर्म कहेंगे। अब इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 को बाद में डील करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, पहले थीटा पहला ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर 2 थीटा का, माइनस करिए, इंटीग्रेशन लगाइए, किस चीज़ का होगा, डिफ्रेंशिएशन पहले वाले टर्म का जो कि थीटा है। इंटीग्रेशन इसी को दोबारा लिख दीजिए, sec स्क्वायर 2 थीटा। अब ये जब पूरा हो जाएगा आपका, तो फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन दोबारा किया जाएगा। तो क्या बना, थीटा sec स्क्वायर 2 थीटा क्या आ गया, तो डायरेक्ट आप जानते हैं tan थीटा होता है, tan sec स्क्वायर। अच्छा ये 2 थीटा तो नहीं है जी, एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है यहाँ पर, क्योंकि थीटा है ना, थीटा थीटा चल रहा था तो हम इसको थीटा ही मान लेते हैं, क्योंकि ये 2 थीटा तो मेरे दिमाग में कहीं से आ गया कि ये 2 है और थीटा है। तो sec स्क्वायर थीटा से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये tan थीटा ही आएगा। जरा माइनस कर दीजिए, ये तो हो गया 1, sec स्क्वायर थीटा हो गया आपका tan थीटा, तो इंटीग्रेशन बनेगा tan थीटा का, इंटीग्रेशन tan थीटा, ये d थीटा ऑलरेडी है, तो क्या बना आपका थीटा tan थीटा माइनस। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन भी आप जानते हो, ये होता है log मॉड्यूलस sec थीटा, और इसके बाद आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट करने हैं, जहाँ जहाँ x है, जहाँ बात थीटा है, उसका रिप्लेसमेंट करते हैं।
यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे, ये इसलिए मैंने ये वाला कर दिया था। तो इस थीटा की जगह हम लिख रहे हैं tan इनवर्स x, ये वाला हो गया। tan थीटा आपने क्या बना था x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, माइनस लॉग, अब sec थीटा की बारी आ गई। अब x को आपने tan थीटा लिया है और tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा के बीच में आप रिलेशन जानते हो। रिलेशन क्या चीज़ है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो ना। तो sec थीटा लिखना है तो आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस sec थीटा की क्या जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट, मॉडुलस में अंडर रूट ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन tan स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी आपने x माना ही है, तो tan थीटा अगर x है तो tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर हो गया, तो मैं इसकी जगह x स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन ये रूट में है, ध्यान रखिएगा। बस ये हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आ गया दोनों। अब 2 मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ अपने साथ, ये टेम्पररी में था, निकाल लेते हैं। यहाँ भी 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 लिख दीजिए। या तो आप इसी को फाइनल आंसर मान लीजिए, या थोड़ा सा इसका और रेजोल्यूशन कर देते हैं। रेजोल्यूशन कैसा होगा, ये होगा 2x tan इनवर्स x। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो -2 लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आपको अलग से बता रहा हूँ यहाँ पर। कैसे, ये 2 है, ये है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, इसी की बात हो रही है। इसका मतलब हाफ आएगा आगे, क्योंकि जो पावर होती है आगे आ जाती है लॉग की, तो ये हाफ आ जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट हटा देंगे आप। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये आपका फाइनल उत्तर बनता है। अब ये होगा कैसे, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप इसका सरल तरीके से आपके सामने मैंने इस उत्तर उपस्थित किया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला सीधा है बेसिकली, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये सीधा का सीधा 3 tan इनवर्स x है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 3 tan इनवर्स x। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है हमें, सीधा यही लिख दीजिए। यानी कि आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का आप कर रहे हैं 3 tan इनवर्स x का। तो इस 3 को हम सामने कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x करना है, यानी आप साथ में 1 मान लीजिए, 1 मल्टीप्लाइड है, dx ऑलरेडी है आपका। अब इस पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है आपको। 3 को मैं डाल देता हूं अपने टेम्परेरी स्टोरेज में, बाद में ले आएंगे इसको। तो पहला क्या लेंगे इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x में हम दोबारा फंस जाएंगे, तो इसके लिए हमको tan इनवर्स x को पहला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते हैं, tan इनवर्स x को हम पहला फंक्शन लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1 dx का, माइनस करते हैं dy dx होगा आपके tan इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन 1 dx का। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों टर्म, जो भी रिजल्ट आएगा साथ में आप dx के इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हुआ, x, तो x tan इनवर्स x यहाँ लिख दीजिए। पहला टर्म तो बन गया जी, माइनस dy dx tan इनवर्स x होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आ गया। अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी कि ये x आएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ x, और अब इसका इंटीग्रेशन होना है। तो अल्टीमेटली हमको ये इंटीग्रेट करना है, x tan इनवर्स x तो आ गया, तो मैं यहाँ इसको x tan इनवर्स x लिख देता हूँ, और जो भी इसका उत्तर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, और उसी को हम फाइनल आंसर कहेंगे। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम केवल इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं जनाब। हम लेंगे t को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हम कई बार कर चुके हैं। t को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे तो dt बाई dx क्या बनेगा, 1 तो 0 हो जाएगा, इसका 2x बनेगा। यानी कि हमको बेसिकली x dx चाहिए, ये x dx चाहिए ना। तो x dx के लिए क्या करेंगे, इसको dt, इस 2 को नीचे उतार लीजिए, इस dx को यहाँ ले जा लीजिए, तो x dx हो गया। तो x dx की जगह हम लिखेंगे dt बाई 2, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, अलग से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो dt बेसिकली हम x dx की जगह dt बाई 2 लिख रहे हैं, तो dt हो गया हाफ, यहाँ लगा दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने t माना था, तो ये t आ गया। ऑलराइट, तो ये क्या बना आपका इस जगह पे, ये बेसिकली log t हो गया। तो log मॉडुलस t, हाफ ऑलरेडी है। अब t जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, t आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये बाद में रिप्लेसमेंट हम करेंगे। ये फाइनल आ तो चुका है, तो यही कर देते हैं बस। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि
यहाँ पर टी नहीं है, यह आपने खुद, इसका मैंने अलग से एजम्पशन लिया है, यहीं पर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। हाफ लॉग टी क्या लिया था आपने, 1 + x स्क्वायर, तो मॉडुलस 1 + x स्क्वायर आ गया। यहाँ रख देते हैं इसको, हाफ लॉग मॉडुलस ऑफ 1 + x स्क्वायर। इससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकला, इससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकला, दोनों को जोड़ के हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। लेकिन 3 ये टेम्परेरी स्टोरेज में ऑलरेडी था, कांस्टेंट को हम बाद में डील करते हैं, मैं खासतौर पे बाद में डील करता हूँ। तो ये 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं वो इसका फाइनल आंसर आ गया, यही इसका उत्तर है। तो इसको किया कैसे जाएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन तब तक बढ़िया सवाल है जब तक आप ये जाने या आपको अंदाज़ा हो कि tan इनवर्स 3x - x³ / 1 - 3x स्क्वायर ये होता है 3 tan इनवर्स x के बराबर। बाकी बहुत आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² sin इनवर्स x sin इनवर्स x तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें आपको ये समझना है कि हम पहला कौन सा लेंगे और दूसरा कौन सा लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x में आप अटक जाओगे, मैं भी अटक जाऊंगा, इसीलिए हम sin इनवर्स x को पहला फंक्शन मानेंगे, x² को हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई अजम्पशन नहीं है, कहीं कुछ मानना नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधा, sin इनवर्स x पहला फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन होगा दूसरे फंक्शन का तो x² लगा दीजिए, माइनस डिफ्रेंसिएशन होगा d/dx किसका, sin इनवर्स x का, इंटीग्रेशन किसका होगा आप x² का अगेन, और जो भी रिजल्ट आएगा आपका उसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये है x² sin इनवर्स x, x² का क्या होता है x³ / 3 sin इनवर्स x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है 1/√1 - x², ये बिल्कुल क्लियर है आपको। x² का भी अभी करके देखा हमने, x³ / 3, इसका इंटीग्रेशन होना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 3 है, ये वाला 3, इसको हम यहाँ मान लेते हैं सामने है, तो हम यहाँ अलग से इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, हमें इंटीग्रेशन करना है x³ / √1 - x² का, ठीक है साहब। इसमें क्या करेंगे, 1 - x² को t ले लेंगे, तो t लेते हैं 1 - x² को, तो dt/dx हो गया आपका -2x, यानी कि इस अगर x dx हमें चाहिए तो ये dt नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये x dx हो गया। तो इस x³ को हम लिख रहे हैं अभी ऐसे x² × x, और यहाँ dx ऑलरेडी है, ये x dx क्या बना जनाब -dt/2, माइनस यहाँ ले लेते हैं, हाफ यहाँ ले लेते हैं, dt यहाँ लिख देते हैं। x² आपने ऑलरेडी, x² यहाँ से ले लेंगे इस जगह से, है ना, यहाँ से ले सकते हैं, तो x² बनेगा आपका 1 - t, तो x² की जगह हम लिखेंगे 1 - t, ये हो गया। और फिर √1 - x² आपने लिया हुआ है, और t आपने 1 - x² लिया हुआ है, तो ये हो गया √t, ये √t आ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, हमने x³ को लिखा x² × x dx, x dx आ गया -dt/2, तो माइनस हाफ ले लिया, dt यहाँ ले लिया। x² की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि x² इधर आएगा तो इससे ही बन रहा है, x² क्या हो जाएगा 1 - t, तो 1 - t आ गया। √1 - x², यानी 1 - x² आपने t लिखा है तो √t आ गया। अब ये जो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको यहाँ दर्ज करना पड़ेगा, इधर लिखा जाएगा, ये -½ और ये √1 - t/√t, तो ये -½ को मैं बाद में डील करता हूँ, इसको डाल देता हूँ टेम्परेरी स्टोरेज में। हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन हो किसका होगा 1/√t, ये वाला हो गया dt, -t/√t dt, अलग अलग से हो गया। 1/√t का तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं, √t का मतलब क्या होता है t⁻²। अब t⁻½ का इंटीग्रेट, क्योंकि ये √t का मतलब होता है t⁻², ये ऊपर जाएगा तो t⁻½ बनेगा, और इसका जब dt करेंगे आप t⁻½ + 1/−½ + 1, यानी ऊपर आ गया t⁻½ और ये हो गया हाफ, तो 2 ऊपर गया और ये अंडर रूट बन गया, तो इसका फाइनल आपका आ गया, यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस जगह लिख देते हैं 2t½ हो गया √t, ये इसका आ गया। अभी -½ को मैंने टेम्परेरी स्टोरेज में डाला हुआ है, बाद में इसमें इंक्लूड करेंगे। ये t/√t क्या बनेगा, देखिए t है t⁻1, √t क्या है t⁻½ जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा t⁻−½ यानी अल्टीमेटली आपका आएगा t⁻½ t⁻½ का क्या बनेगा t⁻½ + 1/½ + 1, इंटीग्रेशन जब इसका हो जाएगा तो, यानी ये आ गया -t⁻³ और ये आपका आ गया 3/2, नीचे आएगा 3/2, ये बनेगा 3/2, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। तो ये फाइनल चीज़ आपकी आ गई।
लेकिन माइनस हाफ ऑलरेडी है इसमें, इस जगह पे, ठीक। तो ये माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, बल्कि माइनस हाफ भी है और -1/3 भी है, माइनस हाफ और -1/3। तो मैं मान के चलता हूँ इस माइनस को हम ले रहे हैं और यहाँ हमने प्लस कर दिया, यहाँ तक ठीक हो गया। 1/2 और 1/3 यानी कि 1/6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो ये क्या बना 2 3, तो √t/3, यहाँ पर क्या आया आपका 2 3 = 6 और 3 3 = 9, तो -1/9 और ये हो गया t⁻3/2। तो एक तरीके से हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया इसमें, लेकिन अभी रिप्लेसमेंट भी बाकी है। t आपने क्या लिया था, याद करिए, जो भी आपने लिया था वो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। तो ये 1/3 भी हम ले चुके हैं, तो x³/3 sin इनवर्स x तो हमने यहाँ ले लिया, यहीं पर रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ लिख देंगे √t क्या है, t अगर अंडर 1 - x² है तो √t क्या आ गया, √1 - x² और 3 ऑलरेडी है आपके पास, माइनस ये 1/9 है और t⁻3/2, t⁻3/2 t क्या है 1 - x², तो 1 - x² की पावर 3/2 हो गया ये, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो 1 - x² की पावर 3/2 ये हो गया। अब यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका आ गया प्लस √1 - x²/3, और क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस यहाँ से लेके ये प्लस कर चुके हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ -1 - x²/9 और ये 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने रिप्लेसमेंट भी कर दिया और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी जो मैंने आपको बताया है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा इसमें जो इंटीग्रेशन है वो ऑलरेडी बहुत बेसिक है और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो अभी मैंने आपको समझाया। अब इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।